फॉर्मर पीसीबी चेयरमैन रमीज राजा साहब, उनका इंडिया का वीजा ही नहीं आया अभी तक। 20 से ज्यादा दिन हो गए उनको अप्लाई किए हुए, पासपोर्ट एम्बेसी में पड़ा हुआ इंडिया की, कहीं और ट्रेवल भी नहीं कर सकते और वीजा नहीं आया। कि अगर ज्यादती वहां से शुरू हुई है, हमने तो कुछ भी नहीं कहा था। भारत अपनी मर्जी से गोल पोस्ट बदलता रहे, इससे तो फिर वाकई आईसीसी भी लगती है जैसे टूथलेस बॉडी हो गई है। लेकिन जहां जहां भारत को डैमेज करने का पाकिस्तान को मौका मिला उसने किया। पाकिस्तान हमारे पीसीबी को भी देखना चाहिए कि ठीक है सब कुछ चीजें हैं, लेकिन हमारी सेल्फ इंटेग्रिटी, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट भी किसी चीज का नाम होती है। हर जगह पे तो हम भारत के आगे बिल्कुल नहीं लेट सकते। लो जी, पाकिस्तान के फैंस तरस रहे हैं इंडिया के वीजा के लिए। उनको इंडियन एम्बेसी मुंह नहीं लगा रही, वो वीजा अप्लाई करने के लिए बैठे हुए, टिकटें हैं उनकी बुक माई शो पे। जुनूनी फैंस होते हैं, वो जाना चाहते हैं। पाकिस्तानी फैंस की बात कर रहे हैं, उनका तो पता नहीं क्या होगा, उनको तो कुछ नहीं पता कि उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना। सुन रहे हैं इंडियन हाई कमीशन और जिन्होंने वीजा देना है, प्लीज डू समथिंग अबाउट इट। अच्छा, चीन तो रह गए। अब बात ये है कि पीसीबी ने हम पाकिस्तानियों को ये क्यों नहीं बताया कि पहले दिन से ये बात तय हो चुकी थी कि पाकिस्तानी लोग नहीं जाएंगे इंडिया। रमीज राजा साहब फॉर्मर पीसीबी चेयरमैन, ब्रॉडकास्टर, बेतहाशा टूर इंडिया के, आईपीएल के कमेंटेटर रह चुके हैं, उनके साथ यार इस तरह हो रहा है। और वाकई हमारे क्रिकेटर्स को भी वहां पे सिक्योरिटी के मसले मसाइल होंगे, क्योंकि जो एक तरह से एंटी पाकिस्तान एक रिटोरिक जो वहां पे बिल्डअप हुआ है, उसके तहत जो है ना एंजॉय कर सकेंगे क्रिकेट। फैंस जो हैं वो भी शायद जो हैं वो डरे रहेंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट उनकी, कि पता नहीं ताली बजाना भी कहीं गुनाह ना समझ लिया जाए। तो कितने नफलों का नुकसान है ऐसे माहौल में पाकिस्तान टीम भारत जाके खेले। बांध के जी हाँ, जैसे उनके पैसे देने हैं, उधार हमने अमेरिका के देना है, इंडिया का थोड़ी देना है, लेकिन पीसीबी वाले समझते हैं जैसे हमने उनसे पैसे उधार लिए हुए हैं। भारत हमें हमेशा से दबाने की कोशिश करता है और इस मरतबा तो कुछ ज्यादा ही दबाया है। हमारा क्रिकेट बहुत कमजोर है, यानी कि ये अब औकात रह गई हमारी, हमें बिल्कुल आइसोलेट। ऐसे तो भारत ने खेल को खेल रहने नहीं दिया। पाकिस्तान के हवाले से जिस तरह रंग में भंग भारत ने डाला है कि पाकिस्तानी टीम को बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं, उनको जानबूझ के जज किया जा रहा है मेंटली। पहले एनओसी का इशू बनाकर फिर वीजास नहीं दिए जा रहे कि वो जब वहां पर पहुंचे रेस्टलेस हो, ना तो वो अच्छा परफॉर्म कर सकें जो एक वार्म अप मैचेस होना है उसमें, और उसके बाद वो टेंशन जो है ना उसमें। अच्छा, कुछ दिन पहले जाते हैं ना आप वहां के करें। एटमॉस्फेयर से, वहां की पिच से आप जेलिन होते हैं, आपका बॉडी उससे कुछ होता है, एकदम सिंक होने में टाइम लगता है, आप सिंक होते हैं। लेकिन जहां जहां भारत को डैमेज करने का पाकिस्तान को मौका मिला उसने किया। पाकिस्तान हमारे पीसीबी को भी देखना चाहिए कि ठीक है सब कुछ चीजें हैं, लेकिन हमारी सेल्फ इंटेग्रिटी, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट भी किसी चीज का नाम होती है। हर जगह पे तो हम भारत के आगे बिल्कुल नहीं लेट सकते। कहां हम भारत के इन चीजों को, इन रवैयों को बर्दाश्त करेंगे। एक लंबी फहरिस्त है, एशिया कप से शुरू हो, वर्ल्ड कप का प्रोमो, फिर उसके बाद वीजा इशू ना करना। सर कब हम कहेंगे कि ये हमारी आला ज़र्फी है या हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं? कहीं ना कहीं तो हमें स्टैंड लेना होगा भारत के इस रवैये पर। जब तक हमारा घर मजबूत नहीं होगा यही हमें इसी तरह के मामला जो है फेस करने होंगे। भारत हमें हमेशा से दबाने की कोशिश करता है और इस मरतबा तो कुछ ज्यादा ही दबाया है। हमारा क्रिकेट बहुत कमजोर है। आप देखें एशिया कप के मेजबान हम थे और किस तरीके से काम क्रिकेट की एक 34 साल नौजवान जय शाह ने, कि जो पाकिस्तान क्रिकेट का एक जिसे कहना चाहिए कि उसको सबोताज करने की कोशिश कर रहा था, मेजबान था पाकिस्तान। और अब वीजों का मामला आया तो जय शाह के वालिद अमित शाह जो वजीर दाखिला है उनके अंडर आते हैं ये सारे वीजों के इशू, तो पाकिस्तान को टॉर्चर दिया गया। लेकिन जब आप खुद इस तरह का प्रोपेगेंडा एक बनाएंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि इंडिया ये सब कुछ कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली इंडिया पर प्रेशर आएगा ना, बजाय कि खुद चुप मुंह बांध के जी हाँ, जैसे उनके पैसे देने हैं, उधार हमने अमेरिका के देना है, इंडिया का थोड़ी देना है, लेकिन पीसीबी वाले समझते हैं जैसे हमने उनसे पैसे उधार लिए हुए हैं। बस यही है ना मामला कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले से था एक अग्रेसिव स्टैंस लेता तो मेरे ख्याल में ये नौबत ना आती है। एक चीज सर समझ नहीं आती है कि हमारे बोर्ड का, पीसीबी का इतनी अपोलोजेटिक टोन क्यों होती है, इतना माजरत खाना लहजा और रवैया क्यों होता है। हम कोई ऐसी तो टीम है नहीं है जो इजीली निगलेक्ट हो सके। हम वर्ल्ड कप से बाहर हों, हम एशिया कप से बाहर हों, तो पूरा इवेंट जो है वो फीका हो जाता है, बेमजा हो जाता है। तो उसके बावजूद क्या वजह है सर, इतनी हम हमेशा डिफेंसिव पोजीशन में क्यों रहते हैं? उसकी बुनियादी वजह यह है कि सबसे बड़ा रुपया भैया, हजारों डॉलर्स पाकिस्तान को मिले एशिया कप में, मेजबानी थी पाकिस्तान की, हजारों बल्कि लाखों पाउंड मिलेंगे कि पाकिस्तान को जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करेगा। तो जब पाकिस्तान को पैसे मिल रहे हैं और अगर पाकिस्तान कुछ आंखें दिखाता तो कई पैसों से महरूम ना हो जाए, लेकिन मेरे ख्याल में मुल्क की इज्जत और मुल्क का वकार जो है वो पैसों से ज्यादा अहम है। पाकिस्तान को एक वादे स्टैंड लेना चाहिए।